गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं बेलाडोना पर जो बेलाडोना के माइंड रूब्रिक हैं वो सारे रूब्रिक्स लूँगा, और जितने भी ये रूब्रिक्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ बेलाडोना पेशेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और बेलाडोना पेशेंट में क्या क्या मिल सकता है ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। जो पहला रूब्रिक है वो है डेल्यूजन सेंसेशन मिस रिप्रेजेंट्स हिज। मतलब इसमें मरीज क्या है ना कि अपनी बेलाडोना पेशेंट अपनी पूरी बात कह नहीं पाता है, वो अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाता कि डॉक्टर साहब को ये सारी बातें बतानी हैं, कहनी हैं, और चीज़ें रह जाती हैं। ये चीज़ आप क्लिनिक में महसूस करेंगे जब आप पेशेंट से बात करेंगे, तो आपको खुद ही सारी डिटेल निकालनी पड़ती है, उससे पूछना पड़ता है एक एक चीज़। आपको लगेगा कि यार ये पूरी बात नहीं पता है, एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये कब से शुरू, थोड़ा सा बोलेगा चुप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा है, उसे खुद भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही डॉक्टर साहब को क्या बताना है या क्या नहीं बताना है, वो कंफ्यूज रहता है। इसके और भी रूब्रिक हैं जो आगे आएंगे। तो ये है बेलाडोना, और बेलाडोना के सारे माइंड रूब्रिक्स मैं अभी डिटेल में ले रहा हूँ। दूसरा जो रूब्रिक है वो है डेल्यूजन ऑर्डिनरी बिजनेस दे आर परसुइंग। उनका एक डेल्यूजन दिमाग में रहता है कि मतलब उनके पास सब कुछ रहेगा, पैसा रहेगा, पोजीशन रहेगी, मतलब दे आर लिविंग ए गुड हैप्पी लाइफ, एक पैसा आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन उनके दिमाग में एक डेल्यूशन जो रहता है ना कि जो मैं कमा रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं है, या जो चीज़ें मेरे पास हैं वो सफिशिएंट नहीं, मुझे और चाहिए। या फिर जो जॉब है, मेरा पैसा तो है लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं है जो मिलना चाहिए। जैसे कोई एक बिजनेसमैन है, सपोज कोई ग्रॉसरी का बिजनेसमैन है, वो पैसे तो खूब कमा रहा है लेकिन कहेगा डॉक्टर साहब पैसा तो है लेकिन वो पोजीशन नहीं है मेरे पास, लोग वो रिस्पेक्ट नहीं देते, मुझको वही ग्रॉसरी वाला समझते हैं, पैसा मेरे पास उनसे बहुत ज़्यादा है, मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता मुझे जो मैं डिज़र्व करता हूँ। ये चीज़ें। अगली रूब्रिक है डेल्यूजन पोजेस्ड बीइंग। तो इसका इंटरफेरेंस आप देख लीजिए कि जब मरीज से आप बात करेंगे तो मरीज बोलेगा कि डॉक्टर साहब जो मेरी बीमारी है वो मेरे दिमाग को इस तरीके से ऑक्यूपाई कर ली है कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं और कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं 24 घंटे बस अपनी बीमारी के ही बारे में सोचता रहता हूँ और कुछ काम हो ही नहीं पाता मुझसे। इस तरह की फीलिंग रहती है कि ये बीमारी को लेकर के या किसी और भी थॉट्स को लेकर के ये चीज़ आती है, और एक ही चीज़ दिमाग में उसके रहेगी, ऑक्यूपाई की रहेगी, दूसरा कोई काम वो ना सोच पाता है ना ही कर पाता है। अगली जो रूब्रिक है वो है, नेक्स्ट रूब्रिक है वो है क्वाइट वांट टू बी। तो इसमें मरीज क्या होना कि जब आप बात करेंगे तो बताएगा कि डॉक्टर साहब जब मैं बहुत थक जाता हूँ और काम करते करते थक जाता हूँ तो मुझको आराम चाहिए होता है, फिर मैं क्या करता हूँ, सारे काम छोड़ करके सो जाता हूँ, आराम से सारे काम छोड़ दूंगा, मोबाइल स्विच ऑफ कर दूंगा और सो जाता हूँ। तो क्या है कि जब ये मरीज एंग्जाइटी स्टेट में रहते हैं या किसी परेशानी में रहते हैं या कोई काम इनसे नहीं हो रहा है तो ये क्वाइट रहना पसंद करते हैं, अकेले में सो जाएंगे ये, और इससे इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, इनकी परेशानियाँ सॉल्व होती हैं। अगली रूब्रिक है डेल्यूजन सराउंडेड बाई फ्रेंड्स ही इज़। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप बात करेंगे मरीज से तो वो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं तो सब पे भरोसा कर लेता हूँ, सब दोस्त हैं, मैं किसी की बुराई अंदर किसी के अंदर बुराई देखता ही नहीं हूँ, हर आदमी अच्छा है, अफेक्शनेट है, इम्पॉर्टेंट है, किसी के अंदर कोई बुराई, मैं नेगेटिव चीज़ देखता ही नहीं हूँ। तो वो क्या है कि जहाँ बैठा है तो आसपास उसको सारे लोग उसको फ्रेंड्स ही लगेंगे। हो सकता है सामने वाला इनसे वो इम्पोर्टेंस न दे, लेकिन ये एक बार जिससे मिल लेते हैं तो फिर वो फीलिंग वही रहती है फ्रेंडशिप वाली। कहीं बाहर मिलेंगे तो उसी अफेक्शन के साथ मिलेंगे, अरे आप तो वहाँ मिले थे ना, हाँ हाँ हाँ। तो कभी कभी ये भी होता है कि सामने वाले के अंदर वो फीलिंग नहीं है लेकिन इनके अंदर अफेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, हर किसी पर ये दोस्ती वाला अधिकार अपना समझते हैं कि ही इज़ माई गुड फ्रेंड, मुलाकात चाहे छोटी रही हो या फिर बड़ी रही हो। जो अगली रूब्रिक है वो है पॉम्पस इम्पॉर्टेंट। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन से भी पता चल जाएगा। जैसे जब मरीज क्लिनिक में आते हैं तो उनके बैठने के तरीके से वो इस तरीके से बैठेंगे, पैर पर पैर रख करके, ऐसे सीना तान के, वो ये बताना चाहते हैं अपने गेस्चर से, अपने पोजीशन से कि आप मुझको हल्के में मत लीजिए, मैं एक गेस्टेड हूँ और मैं एक इम्पॉर्टेंट आदमी हूँ और आप मुझको उसी तरीके से
ट्रीट करिए जैसे आप किसी वीआईपी को ट्रीट करते हैं। तो ये बोलेगा नहीं, लेकिन ये अपने गेस्चर से, बैठने के तरीके से, क्लिनिक में अंदर आने के तरीके से आपको बताएगा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, प्लीज़ गिव मी इम्पोर्टेंस। अगली रूब्रिक है एक्सक्यूबिरेंस। इसका जो इंटरफियरेंस है ये है कि आप जब मरीज को देखेंगे तो उसको आप कभी भी थका हुआ नहीं पाएंगे। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा एक्टिव रहता है और वो खुद भी हमेशा जॉयफुल रहता है। आप जब भी मिलेंगे तो वो जॉयफुल और चीयरफुल और पूरी एक्टिविटी के साथ आपको मिलेगा, उदास नहीं रहता है। अगली रूब्रिक है, जो नेक्स्ट रूब्रिक है वो है नेवी इंटेलिजेंट विद। तो नेवी मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो अपनी जो नेचुरल सिंपलिसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो शो ऑफ नहीं करेंगे कि हम बहुत सिंपल हैं, उनके अंदर वो सिंपलिसिटी रहती है, वो इतने सिंपल रहते हैं। ख़ास तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई लड़का है तो माँ कहेगी अरे डॉक्टर साहब ये तो क्लास टॉप करता है, टॉपर है, कॉलेज में भी टॉप किया था, बड़ी तगड़ी नौकरी लगी है इसकी, लेकिन इसको तो कोई छोटा बच्चा भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है, ये बेवकूफ़ बन जाता है, बड़ा बेवकूफ़ है, ये बुद्धू है। इस तरीके से मरीज का रिप्रेजेंटेशन रहता है। इंटेलिजेंट खूब रहता है, लेकिन एक उसके अंदर नेचुरल, प्राकृतिक, बाय बर्थ सिंपलिसिटी रहती है, ये चीज़ रहती है। मैग्नेटाइज डिज़ायर टू बी, वो खुद को, जैसे चुंबक होता है ना, लोहे को अट्रैक्ट करता है, तो वो खुद के बारे में ये फीलिंग रखते हैं या खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि लोग उनके पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाएं, मैग्नेटाइज हो जाएं। तो अपने आप को वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रयास करते हैं इस तरीके से। अगली रूब्रिक है वो है क्रेडलस। तो क्रेडलस का मतलब होता है कि मतलब बहुत जल्दी भरोसा कर लेना, ठीक है, उन किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी ना होने के बावजूद उस पर भरोसा करना, अनसस्पिशियस। जैसे अब क्लिनिक में मरीज क्या कहेगा कि क्या करें डॉक्टर साहब, मेरी आदत है, मैं तो जो मेरे बगल से गुजर रहे हैं मैं उनके ऊपर भी बहुत भरोसा कर लेता हूँ, हर किसी पे मुझे ट्रस्ट हो जाता है, और कई बार तो इसका लोग बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा भी लेते हैं, लेकिन तब भी मैं अपनी आदत नहीं बदल पाता। इस तरह की बात, उनको किसी के ऊपर सस्पिशन नहीं होता, बहुत जल्दी वो किसी पे बिलीव कर लेते हैं। अगली रूब्रिक है वो है बोस्टर ब्रिगार्ड। तो जो बोस्टर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो अपनी चीज़ों को इस तरीके से बताएंगे जिनकी बातों में आपको घमंड, गुमान का आभास होगा। ये अपनी चीज़ों को प्रेज़ करते हैं, खुद को प्रेज़ करते हैं, या कोई भी चीज़ जो उनसे रिलेटेड है उसको प्रेज़ करेंगे। जैसे उनके घर कार है तो अपने कार की खूब तारीफ़ करेंगे, कुछ नई चीज़ है तो वो उस तरीके उन चीज़ों को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर उसकी तारीफ़ करेंगे। अपने लाइफ के अचीवमेंट्स को, अपने पोजीशन को, अपनी पोजीशन को, हर चीज़ को वो बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। एक घमंड, प्राउड, और कि मैंने ये किया, ये चीज़ उनकी भाषा में इस तरह की चीज़ें रहती हैं। वो आपसे भी क्लिनिक में कैसे बात करेंगी, अरे डॉक्टर साहब जितना दर्द मैं सह लेता हूँ ना उतना कोई सह नहीं पाएगा, या अरे डॉक्टर साहब अपने परिवार के लिए जो मैंने कर दिया है ना उतना कोई कर नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा, बहुत किया है मैंने, इन चीज़ों को वहाँ से वहाँ तक पहुँचाया है। या ऐसे कुछ चीज़ों को जैसे अरे वो तो बर्बाद हो गए थे, छोटा भाई या बड़ा भाई वो तो उसने बर्बाद कर दिया, तो मैं गया वहाँ पे, ऐसे ऐसे किया, ये किया, तब जा कर के वो चीज़ें उठी, वो सब मेरा किया धरा है। इस तरीके से वो बातें करेंगे। दो रूब्रिक मैं एक साथ लूँगा, एक है एंग्जाइटी कंपनी इन, और दूसरा है कंपनी एवर्शन टू फ्रेंड्स ऑफ इंटीमेट्स। मतलब वो लोग भी जो इसके इंटीमेट हैं, बहुत क्लोज हैं, उनकी भी कंपनी ये पेशेंट अवॉइड करते हैं। इसकी वजह होती है, इसका रीज़न ये होता है कि इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा रहता है छुपाने के लिए जो इनके दिमाग में है, लेकिन इनको लगता है कि जब हम उनके साथ बैठेंगे तो शायद वो बात मैं अपने आप को रोक ना पाऊँ, वो बात बाहर रह जाएगी। जैसे होता है ना, कुछ रिलेटिव्स के पास चाहिए तो वो बहला फुसला कि आपको आपके घर के सिचुएशन के बारे में पूछेंगे, या आपको वो भड़काते हैं कि आप कुछ बोलिए। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में रहती हैं, कुछ नॉलेज है, लेकिन इनको ये मालूम है कि जब वो पूछेंगे तो शायद मैं अपने आप को रोक ना पाऊँ, मैं सारी चीज़ें बता जाऊँगा। स्पेशली उनके बीमारी के बारे में अगर कुछ पूछ दिए तो वो इस तरह के अचानक से आए नॉनसेंस क्वेश्चन से वो डरते हैं,
वो तैयार नहीं रहते हैं कि मेरा क्या रिएक्शन होगा, तो इससे अच्छा है कि उनसे मिलना ही बंद कर दो। इसलिए वो इस तरह की कंपनी को अवॉइड करते हैं, ये रीज़न होता है उसके पीछे। नेक्स्ट रूब्रिक है कोक्वेटिस टू मच या फिर कोक्वेटिस नॉट इनफ। तो जो मतलब होता है कोक्वेटिस का मतलब होता है कि जो भी मेल या फीमेल हैं वो अपने अपोजिट सेक्स के माहौल में किस तरीके से ढल जाते हैं। जैसे जो लड़के हैं और कहीं केवल लड़कियां हैं तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है, या लड़कियां हैं, एक लड़की है और ढेर सारे लड़के हैं, तो वो उस माहौल में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करती हैं बिना किसी इंटेंशन के या बिना किसी इच्छा, चाहत या डिज़ायर के। जैसे उनको शादी नहीं करनी है मतलब, लेकिन उस माहौल में जाके उनको रहना है, कुछ बोलना है, कुछ करना है, मीटिंग है, कुछ भी। तो जब आप इंक्वायर करेंगे, कोई बच्चे हैं 9th 10th में पढ़ रहे हैं, इंटर में हैं या कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो माता से आप जब आप पूछेंगे, इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे तो इनका ये बिहेवियर कैसा रहता है, वो बताएंगे आपको कि डॉक्टर साहब ये जो मेरा बड़ा वाला ना बड़ा शर्मीला है, अगर लड़कियां रहती तो वहाँ जाता ही नहीं है, हट जाता है, पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये छोटा वाला बहुत बदमाश है, जहाँ लड़कियां रहती हैं उसमें लजाता ही नहीं है, वहीं जाके खड़ा हो जाएगा, उनसे बात करेगा, उनका नंबर भी लेके चला आता है। तो इस तरीके से कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोग उसी माहौल में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। उनको न शादी करनी है, न प्यार करना है, बस उनका एक ये नेचर है, स्वभाव है। ठीक है, अगली नेक्स्ट रूब्रिक की बात करते हैं, वो है प्लीजर लेसिवियस आइडियाज़ ओनली इन। प्लीजर लेसिवियस आइडियाज़ ओनली इन। अब इसको मरीज से जब आप बात करेंगे तो वो कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं किसी सुंदर लड़की को देखता हूँ, ये देखिए मरीज बताएगा नहीं, आपको उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, फिर वो धीरे धीरे खुलता है कि डॉक्टर साहब जब मैं किसी सुंदर औरत को देखता हूँ तो मैं इमेजिन करने लगता हूँ उसके प्राइवेट पार्ट्स को, उसके चेस्ट को, उसके वेजाइना को, हर चीज़ को मैं विजुलाइज करने लगता हूँ। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब मैं उस लड़की को बिल्कुल नेकेड देखने लगता हूँ और ये मेरे अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा करने लगती है और इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये सोचने में बहुत प्लीज़र फील होता है, मैं रिलैक्स फील करता हूँ इस तरीके से। अगली रूब्रिक है अनरिलायबल प्रॉमिसेस इन हिज। अनरिलायबल मतलब जिसके ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते, प्रॉमिसेस मतलब वादा करना खुद के। मरीज इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मैं ये वादा नहीं कर सकता कि आप ही की दवा खाऊंगा या और कोई मेडिसिन मैं नहीं लूँगा, अगर मुझे दर्द होगा तो मुझे और कोई दवा खानी पड़ जाती है और फिर आपकी दवा ब्रेक करके मुझे वो दवा खानी है क्योंकि मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरीके से वो आपको श्योरिटी नहीं देगा कि वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर भरोसा है। वो अपनी बात कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं दूसरी दवा भी खा सकता हूँ, या ये एक्सप्रेशन और भी चीज़ों में वो कर सकते हैं इस तरीके। अगली रूब्रिक की बात करते हैं, वो है वीपिंग रिमॉन्स्ट्रेटेड व्हेन। वीपिंग मतलब रोना, रिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब जैसे कि कोई वो बहस कर रहा है या कोई अपना कॉन्सेप्ट रख रहा है, डिफीटेड इन आर्गूमेंट कह लीजिए कि वो अपनी कोई बात रख रहा है, कह रहा है, और अगर वो उसमें हार गया, उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया, अपोज हो गई उसकी बात और बाकी लोगों ने अपनी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से कह दी, तो अब वो क्या करेगा कि अपनी बात को मनवाने के लिए, जैसे कहीं ग्रुप में डिस्कशन है, उसने अपना कॉन्सेप्ट रखा कि ये है, अब वो चीज़ बहुत बोल्डली रखता है वो, और वो चाहता है कि उसे सब लोग एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर लोग सहमत नहीं हैं तो वो क्या करेगा, रोना शुरू कर देगा। रोएगा क्यों, आपसे बताए या ना बताए ये तो आपको बात करके ही धीरे धीरे मरीज से पता करना होगा, अपनी कॉन्सेप्ट को डिफेंड करने के लिए, ताकि बाकी लोग उसे या उसके कॉन्सेप्ट को गलत साबित करने के लिए और ज़्यादा प्रेशर न दें। रोने लगेगा, ख़ास तौर से औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, कभी कभी आदमी रोने तो नहीं लगेंगे लेकिन उनका चेहरा और फेशियल एक्सप्रेशन और कभी कभी वो रोने भी लगते हैं। तो इस तरीके से वो अपने कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करते हैं या डिफेंड करते हैं। ठीक है, जो अगली रूब्रिक है वो है कैलकुलेटिंग इन एबिलिटी टू।
कैलकुलेटिंग इन एबिलिटी टू। यहाँ पे कैलकुलेशन का जो मतलब होता है वो है एग्जैक्टली किसी भी चीज़ को एसेस करना, किसी सिचुएशन को या अपनी बात कहनी है तो उसको एग्जैक्टली एसेस कर पाना। इनएबिलिटी मतलब एबिलिटी नहीं है। तो इसका जो इंटरफेरेंस है कि मरीज क्या है ना कि जो सिचुएशन उसकी होती है उसको प्रॉपरली और एक्यूरेटली एसेस नहीं कर पाता है चीज़ों को। जैसे मैथमेटिक कैलकुलेशन है 2 × 2 = 4, तो वो इन सब चीज़ों को एसेस नहीं कर पाता है। अब क्लिनिक में आप इसको कैसे पहचानेंगे इस रूब्रिक को? मरीज क्या बोलेगा? डॉक्टर साहब मैं पहले बता दे रहा हूँ ये बात, ताकि आप मुझसे पूरी डिटेल लें और सही रेमेडी मुझको सही दवाई प्रिस्क्राइब कर सकें। अच्छा, क्या बात है भाई। डॉक्टर साहब वो क्या है ना कि आप मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड मत रहिए, मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए सही दवा देने के लिए वो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं बताता चला जाऊँगा। ऐसे मरीज बोलेगा। फिर डॉक्टर साहब बस इतना ही, और कुछ पूछना है क्या? और कुछ पूछना तो मैं बताता हूँ। ऐसे इस तरीके से वो चीज़ों को खुद से एसेस नहीं कर पाते हैं कि ये सारी जानकारी मुझे डॉक्टर को देनी है। और कुछ लास्ट के रूब्रिक्स हैं बेलाडोना के, जैसे कि वीपिंग रिफ्यूज व्हेन एनीथिंग। जब ज़्यादातर ये बच्चे करते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, जब वो कोई चीज़ डिमांड करते हैं बच्चे और आप उनको मना कर देते हैं कि नहीं ये नहीं देंगे, बहुत एक्सपेंसिव है, अभी ये तुमको ज़रूरत नहीं है, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। दूसरा रूब्रिक है ब्रेक थिंग्स डिज़ायर टू। अगर बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, कुछ उसकी डिमांड है और वो पूरी नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा? चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देगा। टॉर्च रखा है, उठा के पटक देगा। कप रखा हुआ है टेबल पर, उठाकर पटक देगा, तोड़ देगा उसको। इस तरह का डिस्ट्रक्शन रहता है। बेलाडोना में डिस्ट्रक्टिवनेस बहुत ज़्यादा रहती है। वो जो एक सिद्धांत है ना डिस्ट्रक्शन का, उसको फॉलो करता है कि हम डिस्ट्रक्शन करेंगे तो जीत जाएंगे, लोग हमारी जीत को मान लेंगे। ज़्यादातर बच्चे आप ये फाइंड करेंगे और भी कुछ सिम्टम देंगे, फिर आप बेलाडोना देते हैं, कोई भी बीमारी रहती है वो ठीक हो जाती है। मैनिया, स्पिट एंड बाइट एट दोज अराउंड हिम। अगर बच्चा गुस्से में है, डिमांड पूरी नहीं हुई, तो इस तरह का एक मैनिया होता है कि जो उसके आसपास रहेंगे फैमिली मेम्बर या कोई भी, तो उनके ऊपर वो थूकना शुरू कर देगा, काटने लगेगा और इस तरह से जिद होकर के काटेगा, नहीं मैं काटूंगा, ये ऐसे रोते हुए कि आप इरिटेट हो जाएंगे। इस तरह का मैनिया होता है बच्चे में। मैनिया स्क्रैचिंग देमसेल्फ, खुद को वो स्क्रैच करते हैं, खुद को वो पेन देते हैं, खुद को वो हर्ट करते हैं। रेज, रेज क्या होता है? रेज का मतलब होता है कि एक्सेसिव एंगर बियॉन्ड द लिमिट, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा कि वो उस छोटी सी बात के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें ऐसी क्या बात है कि इतना ज़्यादा गुस्सा, सारी लिमिट्स गुस्से की क्रॉस कर जाता है। सेल्फ टॉर्चर होता है, खुद को वो टॉर्चर करने लगता है, अपना सर दीवार पे पटक देगा, खाना नहीं खाएगा, अपने शरीर को नाखून से ऐसे स्क्रैच करने लगेगा ताकि खून आए। वो दिखाता है कि मैं खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ, और इसलिए कि उसकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। नॉइज़ इंक्लाइन टू मेक एक ऐसा साउंड जो मतलब इरिटेटिंग हो, जो पसंद ना आए किसी को भी, इस तरह के साउंड करता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि कोई भी चीज़ जो उसके विश के अनुसार नहीं हुई, मतलब कोई डिमांड थी या वो कोई चीज़ बनाना चाहता था या भोजन ही है तो इस तरीके का बनाना चाहता था, लेकिन उसके हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो पाई, तब वो अपने जो कंट्रोल है उससे बाहर चला जाता है मरीज, और फिर सारे वो एक्सप्रेशन देगा जिससे आपको पता चलेगा कि इसे ये नहीं ये चाहिए। और आप अगर मना करते हैं तो अपनी जिद से खुद को टॉर्चर करके ये सारी चीज़ें करके बच्चे अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। अब इसको आप क्लिनिक में कैसे देखेंगे? जैसे पेशेंट आ रही है, मदर आ रहे हैं, तो मदर से ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चा जब कुछ मांगता है और अगर आप उसकी डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो इसका रिएक्शन क्या रहता है। तब माँ बोलेगी अरे डॉक्टर साहब मत पूछिए,
अगर कोई चीज़ मांग लेता है तो एकदम जिद पे उतर आता है, लगेगा ज़मीन पे लेटने, जो समझाने जाएगा पकड़ने जाएगा उसके ऊपर थूकना शुरू कर देगा, उसको काट लेता है डॉक्टर साहब। दवाई आप जो देते हैं ना, इतना ज़िद्दी है कि खाता ही नहीं है, एकदम लेट जाएगा ज़मीन पे, नहीं खाऊंगा, मुझे जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के बच्चे हरकत करने लगते हैं, अपने शरीर पे नाखून से खरोच लगाने लगेंगे, खून निकालेंगे, खुद को हाथ पटकेंगे, सर पटकेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन या उनकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं होती है तो इस लेवल तक वो एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। और ये सारी दिक्कत होती है उनके विश ना पूरा होने की वजह से। तो इतने हॉटी होते हैं बेलाडोना बच्चे। तो ये थी लास्ट रूब्रिक बेलाडोना माइंड की। थैंक यू।